शहरी निकाय के जो लोग हैं उनकी जो एक बात मिलती है वो मैं आप दोनों हमारे जो फील्ड में काम करते हैं उनके साथ मिलकर आप वार्डों का परिशीलन करवाएंगे। मेरे सामने विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका आभार प्रकट करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को जीताने में कार्यकर्ताओं का जो सहयोग रहा उसकी वजह से राजस्थान के अंदर सरकार बनी। भले ही कोई सीकर के अंदर विधायक नहीं जीत पाया हो और सांसद नहीं जीत पाया हो, लेकिन आप लोगों की मेहनत ने वोटों में कोई कमी नहीं रखी, वोट फूक दिए। कुछ कमियां हमारे में रही कि हम लोग वोट ला करके और डलवाने में असमर्थ रहे। अगर थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा हो जाती तो सांसद सुविधा सरस्वती विजय होकर के जाते। सिर्फ 72,000 वोटों की तो कमी रही, उसमें 40,000 वोटों की कमी रही कि 8 विधानसभा में 40,000 वोट इधर से उधर होने पे स्वामी जीत सकते थे और 40,000 कोई बड़ी संख्या नहीं थी। वोट हमारे थे, लेकिन हमने पूरा प्रयास नहीं किया। इसकी वजह से हम नहीं जीत पाए। लेकिन अब जो बात गई, रात गई और बात गई, अब आगे आने वाले समय में सबसे पहले नगर परिषद के चुनाव होंगे। नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में सिर्फ एक बार 15 महीने के लिए आई। इसके अलावा आज तक भी नगर परिषद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं कर सकी। अब इसकी कमी क्या वजह है कि उस वजह से हम नगर परिषद के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वोट हमारे पास है, वोटों की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार नहीं बन रही है नगर परिषद। तो इसको बनाने के लिए अब आगे हमें सचेत होना होगा कि एक तो हमें जो सीमांकन होने वाली है, अभी तो सुन रहे हैं कि सीमांकन होगा, इसकी रूपरेखा क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वार्ड बनाए जाएंगे या वार्डों की संख्या क्या होगी कुछ भी पता नहीं है। धीरे धीरे एक दिन कम होता जा रहा है, समय कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरफ से कोई सक्रियता नहीं है। उसमें वाराणसी से कहना चाहूंगा कि उसमें सक्रियता लाए और हमारे सीमांकन करवाने में हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं उन सबका सहयोग लेकर के सीमांकन किया जाए, जिससे कि हमारे जो वार्ड है, हमारे बहुत से वार्ड हैं 4,500-5,000 के हैं और दूसरे समाधान के जो वार्ड है वो 18 से 15 से 2,000 इतने की संख्या के वार्ड है। उसकी वजह से हम वार्डों के अंदर हमारे प्रत्याशी को जिता नहीं पाते हैं और इसके अलावा कुछ हमारे आदमी पार्टी बेसिस के ऊपर अड़ जाते हैं कि हम तो बीजेपी के नहीं है, उसकी वजह से वो हमें वोट नहीं देते हैं। और कुछ हमारे ऐसे भी बनते हैं जिनको टिकट नहीं मिलती है, वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह
से हम नहीं जीत पाते हैं। तो ये बहुत से ऐसे कारण हैं, उन कारणों से हम नगर परिषद के ऊपर आज तक भी नहीं जीत पाए। तो इसके लिए हमें अब की बार पूरी सक्रियता से, अगर हम नगर परिषद के ऊपर कब्जा करने पे हैं तो निश्चित रूप से समझो कि राजस्थान के अंदर सरकार अपनी है, केंद्र के अंदर सरकार अपनी है, और सीकर के अंदर नगर परिषद के ऊपर कब्जा होता है तो सीकर के बंधुओं कोई भी आपका काम बकाया नहीं रहेगा, सब काम पूरी प्रायोरिटी से होंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तभी उसमें सफलता मिलेगी। उसके बाद में पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, तो पंचायतों के चुनाव के अंदर भी अगर हम सक्रियता से काम करेंगे तो पंचायत भी हमारी बनेगी और सरपंच भी हमारे बनेंगे। लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अभी से हम करेंगे और अपने गांव के अंदर सरपंच, डायरेक्टर और जिला परिषद के सदस्य जो चुनाव करने के लिए उत्सुक है या संपन्न है, जो आदमी उसके लायक है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उसको आप इंटरेस्ट दिलवाइए कि आपको चुनाव सरपंच का करना है या आपको डायरेक्टर का करना है या आपको जिला परिषद का करना है। आप सक्रियता से उनको सक्रिय कीजिए। अगर ऐसे लोग मैदान में आएंगे तभी हमारी पार्टी जीत पाएगी, वरना जो विधानसभा और लोकसभा में हुआ है वही हालत होने वाली है और हमारे प्रशंसा होने वाली है। हमारा कोई भी विकास का काम नहीं होगा। सीकर के सांसद का हारने का मतलब है सीकर 10 वर्ष पीछे चला गया। ये किसी को एहसास नहीं है कि 10 वर्ष में जो भी विकास होने वाला था, जो हुआ है उससे कहीं गुना ज्यादा विकास होता, लेकिन उस विकास से हम वंचित रह गए हैं। तो आगे ये गलती नहीं करनी है और आप लोग इतनी संख्या में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सक्रियता से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं तो जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने मतदान किया, उनके मन में एक भाव आता है कि हम मेहनत भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं और उसके बाद हमारे लिए दो शब्द भी नहीं कहे जाते। मेरे गुरु जी एक बात कहा करते थे कि किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानना कृतज्ञता है और संसार में सभी पापों का प्रायश्चित है। कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। कोई आदमी किसी का भला करे, कोई आदमी किसी पर एहसान करे और जिसकी सेवा की है, जिसकी सहायता की है, जिसका सहयोग किया है, यदि वो व्यक्ति उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है तो इसी को कृतज्ञता कहते हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, सीकर विधानसभा में हमारे माननीय विधायक जी ने चुनाव लड़ा, लगभग 30-32 हजार वोटों से पीछे रहे। लेकिन मेरी लोकसभा के चुनाव में सीकर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने 20,000 वोटों की बढ़त दी। 20,000 वोट और बढ़े। तो आपने मेहनत की, पुरुषार्थ किया। हार जीत के दो सहयोग कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के समीकरण होते हैं और वो समीकरण चलते रहते हैं। जब परिणाम आया तो हम वहां व्हाइट हाउस में बैठे थे तो मैं देख रहा था कि मेरे कई कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थे और चुनाव के बाद मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए कि महाराज निराश मत होना। उसकी भावना बहुत अच्छी थी। प्रत्येक वो कार्यकर्ता
जो आया मेरे पास वो आकर के मुझे उसने कहा जब भी मिले, लेकिन मैंने जो संन्यास लिया था तो संन्यास की दीक्षा के समय में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। एक प्रक्रिया ये होती है कि पानी में खड़े होकर के गुरुदेव हाथ में जल लेकर के कुछ शपथ दिलाते हैं। तो हमसे कहा गया मुझे कि संसार में 6 द्वंद्व है। वैसे द्वंद्व बहुत है, लेकिन मुख्य से माने गए सुख दुख आदि लाभ मान अपमान, ये जो 6 द्वंद्व है, इसके लिए हमारे योग शास्त्र कहता है द्वंद्व सहनम परम तपः। जो आदमी द्वंद्व को सहन कर लेता है वो परम तपस्वी है। इसमें किसी को तो तपस्वी कहते हैं और तप किसको कहते हैं? तो गुरु जी ने कहा भाई ये 6 चीजें हर आदमी के जीवन में आती है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी होगा, मान भी होगा। कहीं आपको फूल मालाएं मिलेगी तो कहीं आपको पत्थर भी डाले जा सकते हैं, धूल भी फेंकी जा सकती है। कई लोग आपकी बड़ाई करेंगे तो कई गालियां भी निकालेंगे, लेकिन इसमें समरस रहना है, विचलित नहीं होना। अगर विचलित हो गए तो मैदान में टिक नहीं पाओगे। इसमें भी आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा दोपहर नहीं रहती और हमेशा अंधेरा नहीं रहता। आप देखते हैं कि दोपहर में जेठ के महीने के अंदर धूप तपती है, लेकिन जो आदमी 6 घंटे की प्रतीक्षा कर लेता है तो सायंकाल ठंडक हो जाती है। रात को भयंकर अंधकार होता है, अमावस्या होती है। आदमी 5-7-10 घंटे का इंतजार करता है तो सूरज उगने के प्रकाश हो जाता है। तो ये जीवन भी धूप छांव और अंधकार और प्रकाश की यात्रा है। इस यात्रा में कभी भी आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। तो मैंने विचार किया कि आर्थिक तो चलेगी, अगर आर्थिक से डरते हो तो मैदान में मत आओ, अपने घर बैठे रहो, कौन रहेगा आपको? जिस आदमी को आर्थिक का भय हो वो अपने घर बैठे चुनाव क्यों लड़े? भाई खेल के मैदान में खिलाड़ी उतरेगा तो उसकी आर्थिक तो होनी है, फिर अपने घर बैठे रहो। अब हमारी टीम 17 साल के बाद में वर्ल्ड कप जीत करके आई है, तो 16 साल में खेलते तो कैसे जीत करके आते? घर बैठ जाते 5-4 बार हाथ करके, तो 17 साल बाद हमारी क्रिकेट की टीम क्या वर्ल्ड कप जीत करके आती? नहीं आती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कार्यकर्ताओं से कि मैं तो आपके प्रति आभारी हूं और मैं निवेदन करूंगा आपका, मैं प्रत्येक उस कार्यकर्ता का ऋणी हूं जिस कार्यकर्ता ने तन मन धन से सहयोग किया है। बहुत से ऐसे साथी बुजुर्ग महिलाएं माताएं बहनें थी जो बड़ी उम्र के थे, चल नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे। कई आदमी अचानक रोगी हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, घूम नहीं सकते थे, लेकिन वो चारपाई पर बैठ करके भी कामना कर रहे थे कि स्वामी सुमेधानंद जी जीतने चाहिए। उनका भी वही सहयोग है। मन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वातावरण का बहुत बड़ा पड़ता है। वो चारपाई पर बैठा बैठा व्यक्ति अपने घर में वातावरण बना रहा है। एक बुजुर्ग महिला 90-80 साल की महिला घर में जब वो ये भाव व्यक्त करती है कि स्वामी जी जीतने चाहिए, तो उसके घर में उसके जितने परिजन हैं वो उससे प्रभावित होंगे, उसका इंप्रेशन पड़ेगा। वो महिला तो चारपाई पर बैठे, बुजुर्ग तो चारपाई पर बैठा है, लेकिन वो चारपाई में बैठे बैठे अपने परिवार के लोगों पर ये छाप छोड़ रहे हैं कि तुम्हें काम करना चाहिए। बहुत बड़ा योगदान उनका है। मेरा आपसे एक निवेदन है, ये चुनाव अंतिम चुनाव तो है नहीं, जब तक देश रहेगा तब तक चुनाव चलेंगे। हर 5 साल बाद में लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समिति, पंचायत के चुनाव आते हैं। अपने को कमर कस के मजबूत रहना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास होगा। मैं अभी 4-5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के आया, 15 मिनट बैठ करके बात हुई।
ये भावना मैंने भी व्यक्त की। मैंने कहा साहब, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो लोग हमारी खिल्ली उड़ा रहे थे, जब तक वो अधिकारी हमारे कार्यकर्ता के सामने बैठा रहेगा तो उसके मन में आक्रोश रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके, सूची बना करके मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी विधानसभा चलेगी, उसके बाद में परिवर्तन होंगे, आपके मस्तिष्क में भी, आपकी लिस्ट में भी कोई इस प्रकार के अधिकारी हैं, आप उनकी सूचना मेरे कार्यालय में दीजिए, ताकि उनके ऊपर हम समीक्षा करके माननीय जल आयोग जी और 5-7 व्यक्तियों के साथ बैठ करके सीकर में ऐसे अधिकारी भी, ये भी 100% ही, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो कांग्रेस के समय में थे, आप भी अच्छे उसमें भी काम करते हैं, आज भी अच्छा काम करते हैं, 2% ऐसे भी हो सकते हैं। तो हम बैठ करके समीक्षा कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे, मनन कर लेंगे, और 10 आदमियों के हस्ताक्षरों से जो सूची जारी उसका प्रभाव भी पड़ता है। नहीं तो ये होता है भाई, स्वामी जी की व्यक्तिगत लड़ाई होगी, इसलिए ले आए होंगे, जब राजनीति के किसी से व्यक्ति दुश्मनी होगी, इसलिए ले आए होंगे। हम बैठ करके इस पर निर्णय जल्दी कर लेंगे। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप माननीय विधायक जी को या मेरे कार्यालय में मुझे दे दीजिए वो सूची, जो आपको लेकिन प्रमाण और तथ्य के साथ होनी चाहिए कि भाई इस व्यक्ति ने इस मौके पर ये बदमाशी की, इसने ये किया, ताकि हम आगे अपनी बात को ताकत के साथ रख सकें। इस व्यक्ति ने हमारे साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया, वर्तमान में फिर ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये मेरा निवेदन है। साथ में भी माननीय विधायक जी ने भी और अन्य वक्ताओं ने भी बात कही, परिसीमन की, सीटों के परिसीमन की बात, ये 100% होना चाहिए। और अब करेंगे, मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत जल्दी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, यूडीएस मंत्री जी और भी कई मंत्रियों से मैं मिला था, उनसे मैंने निवेदन किया है कि आप बहुत जल्दी एक कमेटी बना करके और इस काम को शुरू कर दिए, क्योंकि पूरी स्टेट में बनेगी। अकेले सीकर की समस्या नहीं है, खुद जयपुर, जोधपुर, कोटा जहां हमारे महानगर है, वहां कांग्रेस ने 2-2 नगर निगम बना दिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए बना दिए। और जो परिस्थिति अपने यहाँ पर है, वही परिस्थिति जयपुर में है। एक बार 5,000-6,000 वोटों का है, एक बार 550 वोटों का ये जयपुर में भी है, सीकर में भी है, सभी जगह है। और हमारी सरकार इस बात पर विचार कर रही है, बहुत जल्दी कमेटी बनाएगी, स्टेट लेवल की कमेटी भी बनेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी भी बनेगी। हमारे यहाँ जितनी नगर पालिकाएं हैं, उसमें चाहे उनके विस्तार का विषय हो, चाहे परिसीमन का विषय हो, चाहे और कोई विषय हो, ये सारे विषय आएंगे। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके मन में निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। उसका एक कारण है कि प्रदेश में हमारी सरकार है और स्टेट में हमारी सरकार है। मैं लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली गया, लगभग 10-12 मंत्रियों से मिला, माननीय अमित शाह जी से मिला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, पीएल संतोष जी हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्रियों से मिला, हमारे संगठन मंत्रियों से मिला, और सब ने ये पीड़ा को व्यक्त की। स्वयं अमित शाह जी ने ये कहा, स्वामी जी हमें ये पता नहीं था और 1% में ऐसा नहीं था कि आप चुनाव आ जाओगे। पूरी दिल्ली आश्चर्यचकित है कि आप चुनाव कैसे आ गए। लेकिन उन्होंने अगली बात कही, वो बात महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद तो आप ही हैं, आप तो काम नहीं करोगे तो करेंगे। ये बात गडकरी जी ने कही, भूपेंद्र जी ने कही, वैष्णव जी ने कही, और जितने मंत्री जिनसे भी मैं मिला, उन्होंने कहा कि आपके काम नहीं रुकेंगे, आप काम लेके आएंगे, वो काम होंगे। यहाँ जब मेरे चुनाव का परिणाम आया तो कामरेड साहब ये सावली चौराहे पर खड़े थे, लोगों ने स्वागत किया, वहां लोग गए और जाकर के कहने लगे, भाई मजो आगे हो गए, ये भी कौन लगे। कुछ ऑटो वाले थे,
जब हमने ये योजना बनाई कि रोड 4 लेन होना चाहिए, अब ये बताओ, ये अपनी नवंबर पुलिया है, ये पुलिया बनेगी तो आसपास के कुछ लोगों का नुकसान तो होगा ही, लेकिन 4-5 आदमियों को नुकसान के कारण हम जिले की 40 लाख जनता को परेशान करें, क्या उचित है? ये उचित है क्या? या बाईपास पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, क्या हम अपने बच्चों को मरने देंगे? 2-4 व्यापारियों को कोई नुकसान होता है तो उसका कारण ये नहीं है हम अपने लोगों की जान ले लें। इसलिए मैं निवेदन करूं, ये बाईपास 4 लेन में बनेगा या पुल भी बनेगी, और अगस्त के महीने के अंदर हमारी जो नवलगढ़ पुलिया है इसके 4 लेन के टेंडर हो जाएंगे, अगस्त में टेंडर हो जाएंगे। अब जाके माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि साहब ये तो हमने ही कर दिया था, वो प्रेस में उन्होंने जो बात की उसका जवाब तो मैंने बड़ी ऐसा दे दिया था, बाद में दिल मिलाए कि बाबा जी ने क्या कह दिया कि भाई आज तो हमारे बच्चे चुराते हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ते क्यों? हम चुराते हैं, उनको पालते हैं। जो अनाथ बच्चे होते हैं, तुम्हारी अनाथ योजनाएं जिनको बनाकर छोड़ देते हो तो हम उनको पूरा करते हैं। हमारा काम पालना है, हमारा काम उठाना चोरी करना नहीं है। जब भी तुम्हारी योजना होती है 5 साल तक प्रोजेक्ट बनाते रह जाते हो और बाद में कहते हो हमने बनाया था। अब मेडिकल कॉलेज को कहते हमने बनाया, पता नहीं कौन सी फाइल में बनाया, कब बनाया, कि साहब हमने बनाया, प्रोजेक्ट हमने बनाया। प्रोजेक्ट बनाने में जो रहता है क्या? आदमी सोचने के अंदर अपना घर महल बनाया, हमको झोपड़ी, तो झोपड़ी में बैठ करके स्वप्नों में महल बना ले तो उससे महल बनते हैं क्या? इसलिए साकार करना हमारा काम है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे काल में ही तो पुलिया का उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा, हमारे काल में उद्घाटन होगा। बहुत जल्दी इसका टेंडर होकर के काम शुरू हो जाएगा। अभी ये रास्ता डायमंड पुल का काम चल रहा है, उसमें जाकर के खड़े होकर काम कर सकते, बार बार उसको ठेकेदार को कहीं कहा है, बुलाओ उसको के साथ, मैं कहूं आपसे क्या लेना देना मेरा? भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का कोई अधिकारी आएगा तो उसको बताऊंगा आपसे मेरा क्या लेना देना है। ठीक है, आप इंस्पेक्शन करो, अगर हमारी को शिकायत तो मिलेगी भेज दो। यानी इस तरह से जाकर के जहाँ प्रोजेक्ट चलते हैं जाकर 2 पैसे मिल जाए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं फिर कह रहा हूं, मैं सांसद तो नहीं लेकिन चौकीदार जरूर हूं। किसी को गलत काम नहीं करने देंगे। हमारे यहाँ जितने प्रोजेक्ट चलेंगे उनकी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, सारा कुछ करेंगे और काम होंगे। यही मेरा निवेदन है। ये बात जरूर है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें हमारे को साथी नाराज हो जाते हैं, वो तय है। जैसे रेलवे में निश्चय है कि 3 साल तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा और 5 साल तक इंटर डिवीजन इंटर वो नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा। नियम है, उस नियम में केवल मात्र 3 स्थितियों के अंदर छूट है, मैच्योर ट्रांसफर, कपल ट्रांसफर या मेडिकल ट्रांसफर। मेडिकल में 3 चीज लेते हैं, हार्ट, कैंसर और किडनी। ये 3 बीमारियां हैं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। आपका कपल केस है, आपकी पत्नी नौकरी में है, आप खुद नौकरी में है, पत्नी वहां नौकरी करती है, तो 3 साल के बाद वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें छूट है। बाकी कंडीशंस नियम है उनके, उसमें दिक्कतें आती है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं मंत्री तक पहुंचूं, आपकी बात को पहुंचाऊं। फिर भी कई बार ये पूर्व विद्यार्थी बैठे हैं, बहुत मेहनत की, मैंने भी मेहनत की, बेटी का नहीं हुआ, आप करवा लेंगे, अब कुछ जगह खाली हुई है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास करने के बाद अगर कोई काम नहीं होता है तो अपने को थोड़ा संतुष्ट रहना पड़ेगा। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में भी मैं आपसे निवेदन करूं, कांग्रेस के 2-3 आदमी तो ऐसे थे जिनके घर में जाके घंटी बजाना मुश्किल था। घंटी भी बजा सकते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रशांत जी के घर उसके दिखा दे कोई, उसके पीएसओ से बात करके के हिसाब से बात होगी, और पीएसओ से फोन करके उनके हिसाब से बात होगी। यही राजनीति की स्थिति थी। कांग्रेस के राज में राजू पारिक जी कितने ट्रांसफर करवा दिए? 100 का एक भी हुआ क्या कोई?
तो हमारे वाला कार्य से हो गया। तो इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार कोशिश करेगी कि कुछ जायज काम है ट्रांसफर्स के भी वो भी करें, और जो कांग्रेस के लोग जमे हुए हैं कोई कारण बना करके उनको जगह खाली करके अपने लोगों को लाए। ये मेरा निवेदन है। पूरे मैं निवेदन करूंगा, अपने को निराश होने की जरूरत नहीं है। काम करेंगे, विकास के काम होंगे, डेवलपमेंट के काम होंगे, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाय की खड़ी पर कहीं ब्याह में शादी में ताल ठोक के जवाब दिया तो हम आमा मिलाने लग जाते हैं, ये गलत है। जवाब दो, हमने ये काम किए हैं, आपने क्या किया बताइए। यही बात मैं इस नगर पालिका की नगर परिषद की कह रहा हूं, अभी से शुरू कर दीजिए। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकाल में जो खामियां रही उसकी लिस्ट बना लो, और लिस्ट बना करके चौराहे पर लोगों की इन्होंने ये बदमाशी की, ये गलती की, ये भ्रष्टाचार किया। लेकिन एक बात जरूर है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए थोड़ा हमारे पास तथ्य प्रमाण होने चाहिए, नहीं तो आदमी कई बार संकट में आ जाता है। लेकिन बाकी जो काम किए इन्होंने, उन पर हम कह सकते हैं कि ये काम नहीं हुए। पक्षपात किया है, हमारे वालों का काम नहीं हुआ। ये आप लाइन पार करके चले जाओ राधा कृष्णपुरा के अंदर, कितना काम किया। यहाँ जो जितने भी इनके वोटर हैं वह सारी सड़कें सीसी रोड बना रखी है। तो क्या केवल यही लोग वोट देते? हमने नहीं सोचा ये कभी भी। जब यहाँ नगर परिषद में अमृत योजना की बात आई तो आगे चेयरमैन साहब सड़कों को रोक करके वापस आ गए। बाद में यहाँ उसमें ईओ थे, उन्होंने कहा कि आप सौदानी के पास चलो, बजट आएगा कुछ काम होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो वो दिल्ली के पास आए और मैं नायडू जी के पास लेकर के गया। मैंने विचार किया कि भाई ये भारत सरकार बजट दे रही है तो काम तो कुछ होंगे, सड़कों के काम होंगे, ये बात ठीक है। तो उसमें जम करके भ्रष्टाचार हुआ है। एक पेड़ जो है वो 5-5 हजार रुपए का खरीद लिया। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आरटी लगाइए, और अब भी मौका है, 10-20 आरटी लगाओ। नेहरू पार्क में कितने रुपए के पेड़ लगे, पार्कों के विकास के लिए पैसा मिला, वो कहां का खर्च हुआ, कितने पौधे लगाए, कितना सौंदर्यीकरण हुआ, एक पेड़ की कीमत कितनी आई है अधिकतम। ये 5-7 नौजवान कार्यकर्ता आरटी लगा करके ये जानकारी मांगिए इनसे, और उसमें सारी फोटो की खुल जाएगी। आपके पास सबूत होंगे, सरकार के सबूत होंगे, और उस सबूतों के बेस के ऊपर, चौराहे के ऊपर आप उनको नंगा करने में समर्थ हो पाएंगे। ये जरूरी है। तो मैं उन्हें आपका आभार व्यक्त करता हूं। फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं उन कार्यकर्ताओं का हमेशा आभारी रहूंगा जिन्होंने रात दिन मेहनत की, परेशानियां उठाई, गर्मी में तपे, और उनके लिए हमारे से जो भी मेहनत मदद बन पाएगी वो करेंगे। मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माननीय विधायक जी, प्रधान जी और हम तीनों हम आपके साथ में हर अभिनंदन समारोह के इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में विचार विमर्श हुआ, और आगे आने वाले समय में जो कुछ कमियां रहीं उनके बारे में उन्होंने विचार विमर्श किया कि आगे नगर परिषद और जिला परिषद, पंचायत समिति ये चुनाव आ रहे हैं, इनमें जो कमियां रही है उनको दूर कर करके, और हमें सक्रियता से सभी पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारी राजस्थान सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और नगर परिषद में अगर हम सरकार ले आएंगे तो हमारे कामों में कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसके लिए आज उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए उन सबको बुलाया, और इतनी संख्या के अंदर लोग बाग आए, उसके लिए सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रदेश नेतृत्व ने ये निश्चय किया कि लोकसभा चुनाव में हमारे मतदाताओं ने जो मतदान किया है उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए।
मेरी लोकसभा में मुझे 6.25 लाख वोट मिले। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। चुनाव में हार जीत के समीकरण कई बार हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन एक किया, मेहनत की, उनका आभार करना हमारा कर्तव्य बनता है। मैंने वैसे पहले भी चुनाव के जस्ट बाद पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं को बुला करके उनका आभार व्यक्त किया था, लेकिन अभी पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक विधानसभा लेवल पर भी हमें इस काम को करना है। हमारी 2-3 विधानसभाओं के कार्यक्रम हो चुके हैं, आज यहाँ का है, और इसके बाद पूरी लोकसभा के अंदर हम जाकर के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे, कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक चुनाव में हिस्सा ले और विजय श्री प्राप्त करे, यही हमारा आज का कार्य है।